नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिया आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए क्रिसमस स्पेशल केक की रेसिपी। तो ये प्लम केक आप ज़रूर से घर में बनाइए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये। तो आज मैं इसे बना रही हूं गैस के ऊपर। तो मैं आज ओवन की सहायता नहीं ले रही हूं और इस केक में मैंने डाले हैं ढेर सारे नट्स और गरम मसाले, और मैंने कुछ मसाले का भी यूज़ किया है। तो ये सारे मैंने विंटर की स्पेशल चीज़ें डाली है, और ये विंटर की केक भी आप इसे बोल सकते हैं। तो चाहे तो आप इसे विंटर स्पेशल केक बोलिए, चाहे इसे आप प्लम केक बोलिए या क्रिसमस केक बोलिए, बट ये लगती बहुत टेस्टी है। तो क्यों ना हम इस रेसिपी को ट्राई करें। तो चलिए देखिए मैं इस रेसिपी को कैसे बनाती हूँ, मैं आज आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ये देखिए हमारे केक कितने स्पॉन्जी बने हैं। तो आज मैं इसी केक की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 कप ऑरेंज जूस, और इसमें मैं डाल रही हूँ अपने नट्स। तो जो भी नट्स आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आप डाल सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट्स आप खाने में पसंद करते हैं आप उसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई ड्राई फ्रूट्स आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने अपनी पसंद की सारे ड्राई फ्रूट्स यहाँ रखे हैं। तो जिसमें मैंने कुछ किशमिश, काजू, बादाम, डेट्स, टूटी फ्रूटी, चेरी सीड्स, मेलन सीड्स, अफ़गानी रेजिन, वॉलनट, वनीला एसेंस, तो मैंने इन चीज़ों का यूज़ किया है। अगर आपको इसमें से कोई भी आइटम स्किप करना हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपके बिल्कुल आपके चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप इनमें क्या डालना चाहते हैं और क्या नहीं डालना चाहते। तो मैंने यहाँ पर अपने पसंद के सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 स्पून वनीला फ्लेवर एसेंस। तो अगर आप कोई और फ्लेवर पसंद करते हैं तो आप वो यूज कर सकते हैं, पर प्लम केक के लिए वनीला फ्लेवर ही डालिए, ज़्यादा सही रहेगा। और अब मैं इसे इसमें अच्छे से मिला दूंगी और इसे मैं 1 घंटे के लिए ढककर सोख होने के लिए रख दूंगी। तो पहले मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। अब हम इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम अपने बैटर की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑयल लूँगी। तो यहाँ पर मैं ऑयल या बटर कुछ भी आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ। रिफाइंड ऑयल मैंने 120 ml के कप से 2 कप लिया है, और मैं 240 ml के कप से 1 कप ब्राउन शुगर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप वाइट शुगर को पहले कैरामलाइज कर लीजिए और फिर उसे यूज़ कीजिए। चूँकि क्रिसमस केक जो होते हैं ना थोड़े ब्राउनिश लुक में होते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि आप वाइट शुगर को थोड़ा मेल्ट कर लीजिए फिर यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ब्राउन शुगर ले रही हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से एक केक टिन लिया है। तो ये वैसे तो हांडवा मेकर है, तो मैं आज केक इसी में बना रही हूँ। आप किसी तरह का कुकर यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई आपके पास कोई पुराना कुकर हो तो आप उससे आराम से उसमें केक डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो मैं आज अपने हांडवा कुकर को यूज़ की हूँ जिसमें हांडवा बनाया जाता है, और इसको मैं केक भी इसमें ट्राई कर लेती हूँ। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं अगर आपके पास इस तरह से हो तो ये देखिए मैं इसे पहले ऑयल से ग्रीस कर लेती हूँ। तो इसे ऑयलिंग अच्छे से करनी है, इससे केक हमारा बहुत अच्छे तरीके से बाहर आ जाएगा। अब मैं इसमें एक नॉर्मल A4 शीट पेपर ली हूँ और उसे थोड़ा सा राउंड कट करके बीच में रख दी हूँ, और बीचों बीच कट लगाकर मैं इसे सेट कर दी हूँ। तो आप बेकिंग पेपर हो ज़रूरी नहीं है, आप A4 शीट पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं केक बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर A4 शीट पेपर ही ली हूँ और इसे भी मैं अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर दूँगी। ये पेपर लगाने से बस हमें इतना फ़ायदा होगा कि हमारे केक अंदर से जब चिपकेंगे तो हमें निकालने में दिक्कत नहीं होगी, ये बहुत आराम से निकल जाएंगे। और इसे मैं साइड कर लेती हूँ। अब यहाँ पर देखिए 1 घंटा बीत चुका है, हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से सोख हो चुके हैं ऑरेंज जूस में, और इसमें अच्छे से सबका फ्लेवर मिक्स हो चुका है। तो अब हम केक के बैटर की तैयारी करेंगे।
तो इसके लिए मैं सबसे पहले लूँगी 240 ml के कप से 2 कप मैदा। आप चाहें तो गेहूं के आटे का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। तो मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। और इसमें मैं डाल रही हूँ 120 ml मिल्क पाउडर। तो मैंने यहाँ पर 60 ml के कप से 2 कप मिल्क पाउडर लिया है। अब मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून सौंठ का पाउडर, अदरक का पाउडर आप कह सकते हैं, 1 टेबल स्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून से मैं डाल रही हूँ इसमें ब्लैक पेपर पाउडर। अब मैं इसमें थोड़ा सा जायफल घिस के डाल दे रही हूँ। तो यहाँ देखिए बहुत थोड़ा सा जायफल हमें घिस के डालना है। इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है तो बहुत कम इसमें जायफल जाएगा। और मैं इसमें 1 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर डाल दी हूँ। बस अब हम इसे मिला लेंगे। तो यहाँ पर अगर गरम मसाले में कोई मसाला आप पसंद नहीं करते हैं तो आप चाहें तो अलग अलग से भी मसाले डाल सकते हैं। तो आप लौंग, दालचीनी, इलायची ये सब आप अलग से भी पीस के दे सकते हैं। तो मैं एक साथ गरम मसाले यूज़ कर ली हूँ क्योंकि गरम मसाले का फ्लेवर हमें बहुत पसंद है। तो आप इस तरीके से भी एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अलग लगेगा आपको टेस्ट। और अब मैं इसी मिश्रण में डाल दूँगी अपने ब्राउन शुगर वाले मिश्रण को जिसे मैंने तैयार किया था। अब हम इसे इसमें अच्छे से मिलाएंगे। अब मैं इसी में डाल दूंगी अपने ड्राई फ्रूट्स वाले मिश्रण को। इसे भी इसमें मैं अच्छे से मिला लूंगी। तो अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी इस अनुसार रखूँगी कि हमें जो है केक का बैटर मेरा सही तरीके से जाए। तो इसके लिए अगर इसमें ऑरेंज जूस की मात्रा कम लगे तो आप चाहें तो ऊपर से मिला सकते हैं। अगर आप ऑरेंज जूस ऊपर से नहीं मिलाना चाहते तो आप मिल्क भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मिल्क आप थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना गर्म इसमें यूज कीजिएगा फिर। तो मैं यहाँ पर ऑरेंज जूस ही यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैं थोड़ा थोड़ा ऑरेंज जूस डाल रही हूँ इसमें। आप एक साथ सारे मत मिलाइए, रीज़न है कि बहुत ज़्यादा एक साथ जले जाने से ये थोड़े इसका टेक्सचर में बदलाव आ सकता है। तो बिल्कुल देखिए मेरे इसी टेक्सचर में मेरा मिश्रण बहुत सही से गया है। और इसमें मैं 1/2 कप ऑरेंज जूस और यूज़ की थी। अब हम केक टिन ले लेंगे और इसमें मैं अपने केक के मिश्रण को डाल दूंगी। तो एक बार मैं इसे अच्छे से और मिला लेती हूँ। और हमें इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा हिलाते हुए अपने सारे मिश्रण को इसमें डाल लेना है। तो इस तरीके से मैं सारा मिश्रण डाल दी हूँ और इसे मैं एक बार टैप कर लेती हूँ। इससे हमारे केक के सारे एयर बबल्स निकल जाएंगे और केक बहुत ही स्पॉन्जी तैयार होगा। तो अब मैं इसके ऊपर भी कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आप यूज़ करना चाहें या जितनी भी मात्रा यूज़ करना चाहें आप उतना यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जो भी केक के अंदर ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए थे वही ड्राई फ्रूट्स में थोड़े थोड़े ऊपर भी सजा दे रही हूँ। अब यहाँ पर हलवा मेकर के बेस को मैं गर्म होने रखी थी। अब मैं इसके ऊपर अपने हलवा मेकर को रख दूँगी और इसे 45 से 50 मिनट के लिए ढक दूँगी। तो हो सकता है ये बनने में 60 मिनट का टाइम ले। यहाँ पर हम फ्लेम को बहुत ही लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ही इसे पकने देंगे। और इस केक को बनने में मुझे एग्जैक्ट 60 मिनट्स का टाइम लगा है और ये केक बहुत ही अच्छे से रेडी हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने इसमें नाइफ़ डाला और ये देखिए नाइफ़ बहुत ही क्लियर निकला, इसका मतलब हमारा केक तैयार है। अब मैं इसे गैस से उतार लूँगी। तो मैंने इसे धीमी आंच पर पकाया था और ये देखिए मैं इसे गैस से उतार लेती हूँ और इसे अच्छे से ठंडा करूँगी। तो मैं आपको खोलकर टेक्सचर दिखाती हूँ। अब मैं इसे ढककर इसी में मैं इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी।
अगर आप 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ते हैं तो ये बहुत अच्छे से ठंडे होंगे। और ये देखिए 1 घंटे बाद हमारा केक कुछ इस तरह के टेक्सचर में आया है। तो मैं इसका साइड्स निकाल के दिखाती हूँ आपको। तो जब आप इसे बहुत अच्छे से ठंडा करके निकालेंगे ना तो केक बहुत अच्छे से निकलते हैं। थोड़े से गर्म केक में ये होता है कि टूटने का डर लगा रहता है। तो केक को आप बहुत अच्छे से ठंडा करके निकालिए तो केक बहुत ही अच्छे से बाहर आएंगे, बिल्कुल शेप में आएंगे। तो यहाँ पर मैं 1 घंटे बाद ही आपको निकाल के दिखा रही हूँ। और इस तरीके से मैं इसके ऊपर एक प्लेट लगा लूँगी। इसके ऊपर के पेपर को हम निकाल लेंगे और इसे पलट लूँगी तो बहुत अच्छे से ये निकल आएगा। इसे एक साइड कर लेंगे। अब मैं इसके ऊपर एक दूसरा प्लेट रखूंगी और फिर से इसे पलट लूंगी। तो ये देखिए हमारे केक कितने अच्छे रेडी हुए हैं। तो मैं इसे काट कर दिखाती हूँ आपको। तो इस तरीके से आप क्रिसमस केक बनाइए और इस क्रिसमस एंजॉय कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। और ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और हैप्पी क्रिसमस।